नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महान दार्शनिक बर्कले को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। बर्कले का प्रमुख लक्ष्य आध्यात्म की स्थापना करनी थी। इसके लिए ये नास्तिकतावाद और भौतिकतावाद का खंडन करते हैं। खंडन के लिए उनके तर्क हैं। पहला, प्राथमिक गुण और गौण गुण में भेद नहीं। प्राथमिक गुण व गौण गुण में भेद नहीं है। दोनों अंतः संबंधित अवियोज्य मनाश्रित हैं। बिना रंग स्पर्श के विस्तार नहीं हो सकता। पुनः आकृति भी रंग विहीन नहीं हो सकती। प्राथमिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक जहाज नजदीक से बड़ा और दूर से छोटा दिखाई देता है। अतः मूल गुण भी ज्ञाता के देखने के ऊपर निर्भर है। अतः गौण गुण की तरह मूल गुण भी आत्मनिहित है। दूसरा, प्रत्यक्ष नहीं। बाह्य वस्तुओं का स्वतंत्र सत्ता का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा, अनुमान नहीं। अनुमान के लिए भी हमें प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष से हमें केवल प्रत्यय मिलते हैं। ये प्रत्यय मानसिक हैं, जबकि वस्तुएं भौतिक हैं। अतः मानसिक प्रत्यय के आधार पर भौतिक वस्तुओं की सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। चौथा, कारण कार्य सिद्धांत। भौतिक वस्तु प्रत्यय का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक वस्तु निष्क्रिय है। पांचवा, अनावस्था दोष। यदि प्रत्ययों का आधार भौतिक वस्तु है, तो उस भौतिक वस्तु का भी आधार होना चाहिए। फिर उस आधार का भी आधार होना चाहिए। इस प्रकार अनावस्था दोष उत्पन्न होगा। लाक के अनुसार प्रत्यय वस्तुओं के प्रतिनिधि हैं। प्रत्यय का वस्तु के अनुरूप होने पर ज्ञान का निर्धारण होता है। परंतु हमारे प्रत्यय अर्थात ज्ञान के अनुरूप कोई बाह्य जड़ वस्तु है, इसे मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है, क्योंकि वस्तु का कभी कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। बर्कले के अनुसार केवल विशेषों का ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि मूर्त होते हैं। अमूर्त प्रत्यय कल्पना मात्र हैं। आठवां, जड़ पदार्थ की सत्ता मानना अनुपयोगी है। इससे नास्तिकता और भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है एवं आध्यात्मिकता का खंडन होता है। वास्तव में प्रत्यय मन के साक्षात विषय वस्तु हैं, जिनका मूल मन में निहित है। मन और प्रत्यय से ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। इन प्रत्ययों की रचना ईश्वर करता है। वस्तु प्रत्ययों का संगठन है। सत्ता दृश्यता है। होने का मतलब दिखाई देना है। बर्कले के अनुसार आत्मा और उसके प्रत्यय ही सत्य हैं। इस प्रत्ययवाद की आधारशिला है सत्ता दृश्यता है, अर्थात जो सत्य है
वही दृश्य है, और जो दृश्य नहीं है उसकी सत्ता भी नहीं है। यहाँ दृश्यता का अर्थ है कि जो या तो मेरी आत्मा के द्वारा दृश्य हो, या अन्य की आत्मा द्वारा दृश्य हो, या ईश्वर के द्वारा दृश्य हो। चूंकि प्रत्यक्ष में केवल प्रत्यय ही दिखाई देते हैं, अतः उनके आधार स्वरूप आत्मा और उनके प्रत्यय को ही स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुएं इन प्रत्ययों का संगठन मात्र हैं। प्रत्यय के लिए यह आवश्यक है कि कोई न कोई अनुभव करता हो, क्योंकि प्रत्यय के होने का अर्थ ही है कि वे किसी के अनुभव के विषय हैं। जैसे कोई आवाज हुई अर्थात ध्वनि हुई, इसका अर्थ है किसी के द्वारा सुनी गई। इस प्रकार दृश्य होने का अर्थ है उसका देखा जाना, अर्थात ज्ञाता द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया जाना। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवकर्ता के मन से संबंधित है। इन प्रत्ययों का कारण ईश्वर है, इसीलिए ये प्रत्यय सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। ज्ञाता से पृथक इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती। बर्कले आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी। बर्कले के प्रत्ययवाद को आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ कहना आत्मा के अर्थ के विस्तार पर निर्भर है। यदि आत्मा का अर्थ केवल सीमित आत्मा अर्थात मनुष्य से लिया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाएगा, क्योंकि तब प्रत्ययों की स्थिति केवल व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होगी। और यदि आत्मा का अर्थ सीमित आत्मा अर्थात मनुष्य और असीमित आत्मा अर्थात ईश्वर दोनों को सम्मिलित रूप में माना जाए तो बर्कले का प्रत्ययवाद आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहलाता है। आलोचना। पेरी के अनुसार बर्कले के दर्शन में अहं केंद्रित विषमावस्था का दोष है। ज्ञाता होना और अस्तित्ववान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, न कि एक। बर्कले दोनों को एक बना देते हैं। पुनः पेरी का कथन है कि किसी के साथ प्रथम परिचय जिस रूप में होता है उसे ही वस्तु का संपूर्ण सार समझ लेना भूल है। हमें केवल सीमित दृष्टिकोण से बर्कले को अहम मात्रवादी कह सकते हैं, क्योंकि बर्कले के अनुसार प्रत्ययों का मूल कारण ईश्वर है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।